स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आप में से काफ़ी लोगों का एक सवाल था, एक क्वेश्चन था कि हम फ़ाइट को कैसे जीतें, फ़ाइट में किस तरीके से परफॉर्म करें, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या हम टैक्टिक्स को यूज़ में लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बॉक्सिंग की टैक्टिक्स बताऊँगा, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में और साथ ही फ़ाइट को जीतने में। काफ़ी लोगों के टूर्नामेंट भी पास आ रहे हैं, चाहे वो केवी के टूर्नामेंट हो, स्कूल नेशनल हो, ऐसे काफ़ी सारे टूर्नामेंट आ रहे हैं, तो उनमें भी आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारी फर्स्ट टिप आती है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। काफ़ी बिगनर बॉक्सर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हमें एक अच्छा वार्म अप करना चाहिए अपनी फ़ाइट से पहले। अगर हम एक अच्छा वार्म अप नहीं करेंगे तो हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। जितना हम अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, बॉडी मूव नहीं करेगी। जिस तरीके से हम हमारे माइंड में सोचेंगे कि यार मुझे ऐसे अटैक करना है, इस तरीके से मुझे यहाँ अटैक को परफॉर्म करना है, बट आप वो नहीं कर पाओगे अगर आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी। आपकी बॉडी में पेन होने लग जाएगा, जल्दी थक जाओगे, क्रैम्प आ सकते हैं, कोई इंजरी हो सकती है, बॉडी पूरी तरीके से नहीं खुलेगी। तो जब भी आपकी फ़ाइट हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको एक अच्छा वार्म अप करना है। वार्म अप के अंदर आपको बेसिक वार्म अप करना है, जॉगिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, बेसिक। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ऐसा वार्म अप नहीं करना जिससे आप पहले ही थक जाओ और रिंग में परफॉर्म ना कर पाओ। काफ़ी बिगनर बॉक्सर ये सोच के वार्म अप नहीं करते कि अगर हम अभी वार्म अप कर लेंगे तो हम रिंग के अंदर थक जाएंगे, तो हम परफॉर्म क्या करेंगे, अभी थक जाएंगे तो रिंग में क्या परफॉर्म करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक अच्छा वार्म अप करना चाहिए बेसिक, जिसमें आप बेसिक स्ट्रेचिंग करो, जिसके अंदर आप एक अच्छी मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करो, जिससे आपकी इंजरी ना हो, बॉडी अच्छे से खुले, आप अच्छे मूवमेंट परफॉर्म कर पाओ। और साथ ही बेसिक जॉगिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, शैडो बॉक्सिंग कर सकते हो, पैड कर सकते हो। इनसे आपके अपन सेट हो जाएंगे और आपको रिंग में अटैक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक वार्म अप अच्छा ज़रूर करना है। इसके बाद कभी भी अपने आप को हाइपर नहीं करना, फोकस रखना है। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरी फ़ाइट आ गई, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। आप 3-4 फाइट पहले ही तैयार होके रहो, या आपको एक टिप दे रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि 3 फाइट बच रही हैं, बट 3 में से 2 फाइट सपोज़ RAC हो गई, पहले राउंड में नॉकआउट हो गए, कुछ भी हो गया, तो आपकी फ़ाइट कब आ जाए ये हमें पता नहीं रहता। तो इसलिए आपको 4-5 फाइट पहले ही तैयार होकर रहना है कंप्लीट, अपने रिंग शूज़ पहन के, जूते पहन के, जो भी आप पहन रहे हो, प्रॉपर किट हो। इससे आप क्या होगा, आपका माइंड सेट रहेगा कि यार मैं पूरा रेडी हूँ, मुझे सिर्फ रिंग में जाके परफॉर्म करना है। आप पूरा फोकस कर पाओगे। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना है, आपको वार्म अप स्टार्टिंग में ही कर लेना है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना, ज़्यादा लेट भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपकी वहाँ फ़ाइट है और 2 फाइट बाद आपकी फ़ाइट है, 1 फाइट बाद, और आप यहाँ वार्म अप करने में लग रहे हो, हैवी वार्म अप करने में लग रहे हो। उस टाइम पे आपको फोकस करना है, ये देखना है कि मुझे किस तरीके से गेम खेलना है। अगर मेरा ओपोनेंट लंबा हुआ तो मैं कैसे अटैक करूँगा, ओपोनेंट छोटा हुआ तो कैसे खेलूँगा, साउथ पा हुआ तो कैसे खेलूँगा। उस टाइम पे आपको इन बातों को सोचना है कि मुझे मेरा गेम कैसे अच्छा करना है, मुझे मेरा गेम किस तरीके से परफॉर्म करना है, कैसे मैं अच्छा खेल सकता हूँ, ये बात सोचनी है। उस टाइम वार्म अप करने नहीं बैठना। वार्म अप आपको 3-4 फाइट पहले करके अच्छे से रखना है। 2 फाइट पहले तो आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि अब मेरी फ़ाइट आ गई, मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है, डरना नहीं है। और जैसे ही आप पहले तैयार होकर रहोगे तो आपके मन में चिंता नहीं आएगी, आप हाइपर नहीं होगे फ़ाइट से पहले। क्योंकि काफ़ी के साथ क्या होता है, मेरे साथ भी हो चुका कि आप मेरी गम शील्ड खाएँ, मतलब सब चीज़ साथ लेके चलो, यार मैं तो अभी बैंडेज रैप नहीं करी, क्या करूँगा, डर जाते हैं, काफ़ी वो घबरा जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारा नाम अनाउंस होता है तो हमारे दिल में धक-धक सी होने लग जाती है। तो अगर हम पूरा प्रिपेयर्ड रहेंगे तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, फ़ाइट के लिए फोकस कर सकते हैं। बट अगर हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है फ़ाइट के लिए, हमारा फोकस यहाँ है कि यार मेरी बैंडेज रैप नहीं हुई, मेरे जूते के सलू खुले, लेस खुले हुए हैं, मेरे अभी सैंडो में यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आपको पहले से प्रॉपर तैयार होकर रखना है। और ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि आपको पहले से ही तैयार होकर रहना है। फ़ाइट के 1 फाइट पहले तैयार नहीं होना, आप पहले से अच्छे से तैयार होकर रहो, वार्म अप करके रखो, और फाइट से 1-2 फाइट पहले फोकस करो कि मुझे किस तरीके से खेलना है। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी आपकी किट हो, रेड कॉर्नर हो, ब्लू कॉर्नर हो, कोई भी कॉर्नर हो, आपके जूते चाहे रिंग शूज़ हो, चाहे सिंपल जूते हो, कोई भी जूते हो, बैंडेज हो, कैसी भी किट हो, वो आपकी खुद की होनी चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका। इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। सपोज़ आपने किसी के जूते मांग लिए और उसके जूते का साइज़ आपके पैर में नहीं बैठ रहा है, माना कि 7 नंबर है दोनों का साइज़, पर आप जब पहन रहे हो तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, टाइट लग रहे हैं, या फिर अंगूठे से हल्का सा पिचक जाते हैं, जो अंदर की तरफ दब जाते हैं, सोल हल्की सी छोटी हो जाती है इस तरीके से, तो आपकी
तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो फाइट से पहले आपको पूरा फोकस ही नहीं चला जाएगा, यार अंगूठा ऐसे हो रहा है, अंगूठा ऐसा है, चाहे रिंग में कुछ भी हो, पर फाइट से पहले आप जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाओगे। आपका सारा फोकस कहाँ चला जाएगा, उस अंगूठे पे कि यार ऐसे मुड़ रहा है, सेट नहीं हो रहा। इससे आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप अच्छा फोकस नहीं करोगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी प्रॉपर किट खुद की हो। सपोज़ कोई अपनी साइड में बाल कटवा लाया और वो धोना भूल गया, कुछ भी हो सकता है, इसी दिन कटवा के आपने मांग ली, वो बताना भूल गया, तो रिंग में आपके बाल चुभते रहेंगे, इरिटेट करेंगे आपको, रैसेस हो सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप जो ट्रेनिंग टाइम में जूते पहनते हो, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वही जूते पहनो, उसमें आपको सेट है कि मुझे लेग इस तरीके से रखना है, मेरा पूरा कंफर्टेबल है इस तरीके से, तो आपका फोकस रहेगा कि यार मैं अपना पूरा सेट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, फोकस ही फाइट पे रहेगा। पर आप किसी और से जूते मांग के पहन रहे हो, आप वहाँ पे यही एडजस्ट करने में लग गए कि यार ये तो मेरा पैर ही नहीं आ रहा, अंगूठा मुड़ रहा है, ये सोल ऐसे कैसे दब रही है, कैसे खेलूँगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किट खुद की हो, चाहे रिंग शूज़ नहीं हो कोई बात नहीं, सिंपल जूते वो भी चलेंगे, किट कैसी ही हो पर खुद की होनी चाहिए, आपको ये सजेस्ट करूँगा। और बैंडेज, गम शील्ड ये भी खुद की होनी चाहिए। गम शील्ड तो खुद की होनी चाहिए, पर कुछ बॉक्सर क्या सोचते हैं कि बैंडेज मांग लेंगे। सपोज़ आप जिससे मांगने वाले हो उसकी आपके पास फाइट हो, वो नहीं दे आपको, फिर आप किससे मांग के डोलोगे, क्योंकि ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए खुद की। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके लिए रामबाण हो सकता है रिंग के अंदर। काफ़ी बॉक्सर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते। काफ़ी बॉक्सर इसी पॉइंट की वजह से हार जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फाइट कभी नहीं जीत सकते, आप रिंग के पहले ही हार जाओगे। अगर आपने रिंग में चढ़ने से पहले ये सोच लिया ना कि वो तो ऐसा प्लेयर है, इतना तगड़ा प्लेयर है, उसके डोले तो इतने बड़े हैं, उसकी बाइसेप्स इतनी है, वो तो शैडो बॉक्सिंग ऐसे कर रहा है। अगर आपने रिंग से पहले ये चीज़ देख ली, सोच ली, अपने दिमाग में लिया है, इस बात को मन में बैठा ली, तो आप अपना 100% कभी भी नहीं दे पाओगे। आप जीतने से पहले ही हार गए, आप उसको परफॉर्म करने से पहले ही हार गए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी अपने ओपोनेंट की बाइसेप्स नहीं देखनी, शैडो बॉक्सिंग नहीं देखनी। अगर आप उसको देखना ही चाहते हो तो उसमें ये देखो कि उसकी हाइट मेरे से लंबी है या छोटी है या साउथ पे है, फिर उस हिसाब से खुद का गेम डिज़ाइन करो। खुद सोचो कि मेरे को अगर लंबा बॉक्सर है तो किस तरीके से खेलना है, हाइट छोटी है तो मुझे लॉन्ग रेंज से खेलना है, इस तरीके से फोकस करो। कभी भी उसकी शैडो बॉक्सिंग देख के नहीं घबराना। जो भी होता है रिंग के अंदर पता चलता है। आप भी ट्रेनिंग करके गए हो, 2 हाथ उसके हैं, 2 हाथ आपके, जो ज़्यादा मुक्के मारेगा, जो ज़्यादा पंच मारेगा वो फाइट जीत जाएगा, जिसके पंच में ताकत होगी, स्पीड होगी, जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी। पर आप यही अगर पहले सोच लो कि यार मैं तो हार जाऊँगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो है तो आपके फ़ाइट जीतने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और आपने कम ट्रेनिंग करी है पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि यार क्या है, देखी जाएगी, हम तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बाकी सब भगवान के हाथ में, मैं तो अपना 100% दूंगा, जो भी मुझे आता है उसको अच्छे से अप्लाई करूँगा और खुल के खेल के आऊँगा। अगर आप दिल से खेल लिए, खुल के, बॉक्सिंग दिल का गेम है, जिनका दिल कमज़ोर है वो वैसे भी बॉक्सिंग नहीं खेलते। अगर आप दिल कमज़ोर होकर भी बॉक्सिंग खेल रहे हो तो अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करो, आप नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। पहले बचपन में मैं भी बहुत ज़्यादा डरता था, फाइट आती थी घबरा के बैठ जाता था, एक जगह बैठा रहता था, लॉन्ग ब्रीथिंग करता रहता था, फोकस नहीं करता था ढंग से, बहुत ज़्यादा घबराता था, जिस वजह से मेरी परफॉर्मेंस रिंग में इफेक्ट होती थी। भले ही चाहे मैं फ़ाइट जीत जाता, पर जो मैं अच्छे से फ़ाइट जीत सकता था, अच्छी परफॉर्मेंस जो फाइट में इजीली जीत सकता था, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था, और इस घबराहट की वजह से मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, अपने 100% नहीं दे पा रहा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हरदम फोकस करना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, दिमाग में कोई फालतू की बात नहीं सोचनी कि वो इतना तगड़ा है, यहाँ का बॉक्सर है, ये बॉक्सर है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास रखना है। ट्रेनिंग अगर कम भी हो तो खुद पे बिलीव रखना है कि यार मैं तो 100% दे के आऊँगा, जिद्दारी से खेलूँगा, लगातार पंच मारूँगा खुल के। कई बार ऐसा भी होता है आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जिता देता है। सपोज़ दूसरा ओपोनेंट कितना ही तगड़ा प्लेयर हो पर आप खुल के खेलें और आपने अच्छे से अटैक करें, जो आपको अप्लाई करना है वो आपने अच्छे से अप्लाई करा और आप फाइट जीत गए, तो इससे आपका क्या होगा, अगली फाइट के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। आपको फिर लगेगा इसको हरा दिया तो औरों को भी हरा ही देंगे फिर तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल हरदम हाई रखना है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आप डर रहे हो, तो जो आप ट्रेनिंग करके आए हो वो भी आप रिंग के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा कि रिंग के अंदर आप खेलने गए और आप पहले डर गए, तो
आपके रिंग के अंदर पंच नहीं चल रहे। काफ़ी बिगिनर बॉक्सर कमेंट करते हैं कि भाई हम रिंग में खेलते हैं तो हमारा फुट मूवमेंट नहीं चलता, पंच नहीं खुलते, हम पंच कनेक्ट नहीं कर पाते, ऐसे खड़े रहते हैं। वो सब आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखोगे, रिंग में फोकस करोगे और बिना घबराए खेलोगे तो आप इजीली अपनी चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। जो भी चीज़ आपने बेसिक बॉक्सिंग में सीखी है, ट्रेनिंग करी है, स्लिप मूवमेंट हो चाहे कोई भी मूवमेंट हो, आप उनको जब भी कर पाओगे जब आपका फोकस रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। इसके साथ ही बेसिक पॉइंट आपको बता दिए। और एक बात को और ध्यान रखना कि अगर आप एक फ़ाइट जीत जाओ तो अपने कॉन्फिडेंस को तो हाई रखना, पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। फ़ाइट खेलने के बाद बेसिक शैडो बॉक्सिंग ज़रूर करना, बॉडी को कूल डाउन करना, स्ट्रेचिंग करना, जिससे आपकी बॉडी में स्टिफनेस ना आए, आपकी बॉडी रिलैक्स रहे और आप अपनी अगली फ़ाइट को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। काफ़ी बॉक्सर के साथ क्या रहता है, भाई फ़ाइट जीत गए बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, पहली फ़ाइट जीतने में। गोल्ड जीत जाओ वो बात अलग है, पर आप पहली फ़ाइट जीते और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार मैं तो जीत गया, खुश हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है, अच्छा अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, पर बेसिक चीज़ों को इग्नोर मत करो, जैसे कि बॉडी को कूल डाउन करना, स्ट्रेचिंग करना। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दोगे तो आपको अगली फ़ाइट खेलने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आपको वहाँ सिर्फ एक फ़ाइट खेलने नहीं जाना, आपको गोल्ड जीतने जाना है। आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ, बॉक्सिंग में सिर्फ गोल्ड की वैल्यू है। अगर आप गोल्ड के लिए खेल रहे हो, आपका मन गोल्ड जीतने का है, डिसीजन चाहे कुछ भी हो, हार जीत होती रहती है गेम में, दो जने हैं तो एक हारेगा एक जीतेगा, कॉमन सी बात है। पर आपका फोकस ये रहना चाहिए कि यार मुझे जीतना है, मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए कि भाई मैं ही जीतूंगा। अपना फोकस रखना है कि मुझे जीतना है, मुझे गोल्ड ही जीतना है, ये फोकस आपको रहना चाहिए। अगर आप सिल्वर ब्रॉन्ज जीतते हो तो बॉक्सिंग में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्लियर कर देता हूँ, माना मेडल है, एक बहुत बड़ी बात है मेडल लगना भी किसी बिगिनर बॉक्सर के लिए, पर आपका फोकस गोल्ड पे ही रहना चाहिए, क्योंकि आप स्टेट जीतोगे तो ही तो आप नेशनल जाओगे, उसका और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इसलिए कभी भी एक फाइट जीत के अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई मत कर लेना, अपनी चीज़ों को इग्नोर मत करना, कूल डाउन करना, बेसिक स्ट्रेचिंग करना, हर चीज़ पे फोकस करना, इन चीज़ों को इग्नोर मत कर देना। अपने जब गोल्ड लग जाए तब बिल्कुल फ्री होकर डोलो, मस्त रहो, चारों तरफ बैठो, जो करना है करो। पर जब आपकी फ़ाइट चल रही है तो उस टाइम में आपको पूरी डाइट का ध्यान रखना है कि फालतू बाहर का नहीं खाओ जिससे तबीयत ख़राब हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी। इसके साथ ही हमारी लास्ट टिप आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका मैं बहुत भोगी हूँ, इसके मेरे पे बीत चुके, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपकी जब भी कोई टूर्नामेंट हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई इम्पोर्टेंट काम हो, तो उससे पहले कोई भी फालतू के काम नहीं करने हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपकी इंजरी हो सकती है या किसी चीज़ का नुकसान हो सकता है। फर्स्ट, जैसे मैं टूर्नामेंट खेलने गया होता, केवी के नेशनल थे, पहले ही बता चुका, वहाँ मेरी ये उंगली टूट गई थी, और ये उंगली बॉक्सिंग खेलने से नहीं टूटी थी, ये उंगली टूटी थी पिलो फाइट कर रहे थे हम आपस में, ऐसे आपस में खेल रहे थे कैंप के अंदर पिलो फाइट से, तो मेरी वहाँ ऐसे ही उंगली मुड़ गई थी, आप देख सकते हो, ये टूट गई थी उंगली, फ्रैक्चर हो गया था इसमें। पर इसको मैं लगने के बाद खेल लिया तो ये बिल्कुल ही ऐसे चली गई थी, इस वजह से इसमें इंजरी हुई, कोई बॉक्सिंग वजह से नहीं हुई, लो फाइट में इंजरी हुई। अब सोचो अगर ये उंगली नहीं टूटती, जहाँ मेरा सिल्वर लगा तो वहाँ मेरा गोल्ड भी लग सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं टूटी उंगली से जब सिल्वर तक पहुँच सकता हूँ तो गोल्ड भी लगवा सकता हूँ, तो मैं गोल्ड भी जीत जाता, गोल्ड भी मैं ईजिली जीत जाता। पर बिन बात के गड़बड़ हो गई, बिन बात की बसड़ हो गई, तो बिन बात की इंजरी, बिन बात की बहुत दुख होता है इन चीज़ों के बाद में। मुझे अब भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार अगर मैं ढंग से खेला होता तो अब भी मैं कंटिन्यू बॉक्सिंग कर सकता था, क्या पता और आगे तक चला जाता, बॉक्सिंग में अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर चुका होता, उस टाइम गोल्ड लगता तो आज कुछ और ही होते, कुछ और कर रहे होते। तो अब भी बहुत रियलाइज़ होती हैं बातें, तो आपको बाद में रियलाइज़ ना करना पड़े, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसे कोई काम मत करो और गलत काम भी मत करो। एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत डिसिप्लिन होती है। आपको टूर्नामेंट से पहले कभी मास्टर बेट भी नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो आपके टूर्नामेंट में जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपने जो भी ट्रेनिंग करी है, कुछ भी करा है, आपने जो भी ट्रेनिंग करी है, जितना हार्डवर्क करा है, वो सब बेकार हो जाएगा अगर आप टूर्नामेंट से पहले ये चीज़ें करते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान रखना, खुद फोकस करना। तो हो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम 50K के बहुत करीब हैं, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीप सपोर्टिंग।